नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। क्योंकि अभी ये जो सीरीज़ चल रही है इस समय लर्निंग से संबंधित वीडियोस का चल रहा है। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आज ली है वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो द ओल्ड वेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग आर फाउंड टू बी टू रिज्ड एंड टू आउटडेटेड। जो पुराने तरीके हैं टीचिंग और लर्निंग के वो बहुत ज़्यादा रिज्ड हैं और बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी उन तरीक़ों से लर्निंग अब नहीं होती। बट क्या है कि आजकल के समय में टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है, जिनका विशेष ध्यान में रखकर ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कराया जाता है। सबसे पहला है असेसमेंट, सेकेंड है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। पहले नीड्स को एसेस किया जाता है कि किस प्रकार की टीचिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर प्लानिंग की जाती है, कैसे किया जाए, कैसे क्या होगा, कैसे होगा, क्लासरूम में किस तरह जाएगा, यानी जो टीचिंग की प्लानिंग है वो किस तरह होगी। देन फिर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमने प्लानिंग की है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि जो कुछ हम लेकर चले थे, यानी जिन ऑब्जेक्टिव्स को हमने एसेस किया था और जिसकी हमने प्लानिंग की और इम्प्लीमेंट किया, वो कितना हम उस तक पहुंच पाए, उसके लिए इवैल्यूएशन को फॉलो किया जाता है। इट इज़ ए मेथड फॉर मॉनिटरिंग एंड जजिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लर्निंग और टीचिंग बेस्ड एन ऑब्जेक्टिव डेटा एंड साइंटिफिक क्राइटेरिया। ये जो तरीका है मॉनिटर करने का, देखने का, किसको? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जिसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, उसको करके ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूर्ण किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि सारे प्रोसेस जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, किस प्रकार से किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चला गया है और उसमें से कितने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो अचीव हुए हैं। अब जो टीचिंग लर्निंग है वो इस आधार पर होती है, पहले का जो तरीका था वो पूर्ण रूप से बदल चुका है। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहले है वो टीचिंग। टीचिंग क्या है? इट इज़ ए डेलिब्रेट इंटरवेंशन that involves the planning and implementation of instructional activities and experiences to meet intended learner outcomes according to a teaching plan। ये जो एक टीचिंग है, टीचिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो जिसमें जो है टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग, जो प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, पूर्ण रूप से लर्नर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट किया जाता है और चेक किया जाता है कि आउटकम उसका क्या आया। एक पूरा पर्टिकुलर एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, जिसके अंतर्गत प्लानिंग आती है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, किनका? इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस का, जो कि सभी की सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती हैं, जिससे कि लर्नर को एक जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड आउटकम तक ले जाया जा सके। दूसरा है लर्निंग। इट कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो लर्निंग है, वो लर्निंग के थ्रू आता है। दैट कैन अकर एट एनी टाइम और प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस के परिणाम स्वरूप कभी भी कहीं भी हो सकता है, उसके ज्ञान में, उसके स्किल्स में, उसके एटीट्यूड में। किसी भी प्रकार के बिहेवियर का जो परिवर्तन आता है वो किसकी वजह से आता है? लर्निंग की वजह से, जो कि परमानेंट व्यक्ति के अंदर चेंज ला देती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस इन ए स्टूडेंट। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो कैसा परिवर्तन? डिजायर्ड चेंज, जैसा कि लाना चाहते हैं उसी प्रकार से बच्चे में परिवर्तन लाया जा सकता है। देन आता है करिकुलम। रेफर्स टू ए कोर्स ऑफ स्टडी एट स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड द सब्जेक्ट मेकिंग अप ए कोर्स। करिकुलम से क्या मतलब है? यानी किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं भी पढ़ाया जाने वाला एक ऐसा कोर्स जो कि पर्टिकुलर स्कूल के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया गया है, वो करिकुलम है। डोमेन्स, इट इज़ एन एरिया ऑफ कंट्रोल और स्फीयर ऑफ नॉलेज।
डोमेन क्या है? इट इज़ एन एरिया ऑफ कंट्रोल और स्फीयर ऑफ नॉलेज को डोमेन कहा गया है। अब आते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो 7 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एनकरेजेस स्टूडेंट फैकल्टी कॉन्टैक्ट। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि टीचर स्टूडेंट और फैकल्टी, स्टूडेंट और टीचर में जो कॉन्टैक्ट है उसको हमेशा इंक्रेज किया जाए। उनके इंटरेक्शन, जितना ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन रहेगा उतनी ही ज़्यादा लर्निंग बढ़ेगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथली चलेगा। एनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स के बीच कोऑपरेशन को एनकरेज किया जाना चाहिए। एनकरेज एक्टिव लर्निंग को एनकरेज किया जाना चाहिए। प्रॉम्प्ट फीडबैक, बच्चा जो भी करता है उस पर तुरंत उसे फीडबैक दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी लर्निंग और ज़्यादा बेटर हो सके। एम्फेसाइजेज टाइम ऑन टास्क, टास्क पर समय से टास्क को पूरा करने के लिए बच्चों को पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें एम्फेसाइज करना चाहिए कि कोई भी टास्क अगर दिया गया है तो उसे टाइमली वो कंप्लीट करें। कम्युनिकेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस, रेस्पेक्ट्स डाइवर्स टैलेंट्स एंड वेज ऑफ लर्निंग, डिफरेंट टाइप के जो टैलेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए और अलग अलग तरीके से लर्निंग को भी रेस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि हर एक का लर्निंग का तरीका अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम किसी को लर्न कराना चाह रहे हैं वो उसी तरीके से याद करे, समझे। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अब ये जो अभी हमने पढ़े वो देखे थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो प्रिंसिपल्स थे वो, अब हमने देखना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है फोकसिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, रिपीटेशन, एसोसिएशन, लर्नर कंट्रोल, एक्टिव पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, इंडिविजुअल स्टाइल एंड स्पेसिंग। फोकसिंग, जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो लर्निंग का जो प्रिंसिपल एक है वो फोकसिंग है, जिस पर हम फोकस करेंगे, ध्यान से करेंगे तो वही चीज़ हमारी लर्न हो पाती है। ऑर्गेनाइजेशन, कब कहाँ कैसे क्या होना है इसको सीखने के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। ये भी एक प्रिंसिपल है कि ये सब तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिपीटेशन, जितनी बार रिपीट किया जाएगा लर्निंग उतनी अच्छी होगी, यानी आपकी जो प्रैक्टिस है वो जितनी ज़्यादा रहेगी, जितनी बार आप चीज़ों को बार बार करेंगे लर्निंग आपकी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। एसोसिएशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लर्निंग का। इसके बाद आता है लर्नर कंट्रोल, लर्नर का खुद का कंट्रोल कि वो किस तरीके से क्या करना चाहता है, लर्निंग किस प्रकार से वो करना चाहता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लर्निंग को इंक्रीज़ करता है। इंडिविजुअल स्टाइल, हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि लर्निंग सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, बल्कि क्या है उनके अपने अपने स्टाइल में अपने अपने याद करने के तरीके से लर्निंग होती है। कोई बच्चा बहुत अच्छा विजुअल लर्नर हो सकता है, कोई ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो एक प्रिंसिपल ये भी है लर्निंग का कि सभी को एक ही प्रकार से लर्न नहीं कराया जा सकता। स्पेसिंग, एक स्पेसिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। किसी पर फोर्सफुली कुछ भी थोपा नहीं जाता, बल्कि उसको एक स्पेस देना पड़ता है कि वो चीज़ों को समझ सके इस बच्चा और उसे फॉलो कर सके। इसके बाद आता है एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सबसे पहला है डिस्कशन, दूसरा है इंटरैक्शन, तीसरा एडेप्टेशन और फोर्थ है रिफ्लेक्शन। डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर, ज़्यादा से ज़्यादा मौका बच्चे को दिया जाना चाहिए कि वो खुलकर अपने टीचर के साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सके। बच्चा हेजिटेट ना करे, बच्चा जो है ये ना सोचे कि मैं अगर इस टॉपिक पर कुछ सर से या मैम से पूछ लूँगा तो हम मुझे डांट ना दें मैम, कहीं ऐसा ना हो। तो उस तरीके का बच्चे को एक एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए जिससे कि वो डिस्कशन करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके। इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड सम एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड डिफाइंड बाय टीचर। इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्टूडेंट और टीचर के बीच होता है, जिसके माध्यम से ही लर्निंग होती है। अगर इंटरेक्शन नहीं तो लर्निंग भी नहीं हो सकती। इसके बाद एडेप्टेशन ऑफ द वर्ड बाय द टीचर एंड एक्शन बाय द लर्नर, यानी जो टीचर सिखाना चाहता है वो क्या है और बच्चा जो सीखना चाहता है सीखेगा वो अडेप्शन, यानी जो टीचर बच्चे को बता रहा है वो बच्चा उसे कितनी अच्छी तरीके से सीख पा रहा है, अडेप्ट कर पा रहा है, उन चीज़ों को फॉलो कर पा रहा है। तो अडेप्टेशन, रिफ्लेक्शन ऑन द लर्नर्स परफॉर्मेंस, ये लर्नर के एस्पेक्ट पे रहती है बाई बोथ टीचर एंड लर्नर। रिफ्लेक्शन दोनों तरफ से होता है, टीचर का रिफ्लेक्शन भी और लर्नर का रिफ्लेक्शन भी। इसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग सिस्टम। टीचिंग लर्निंग जो कि एक प्रक्रिया है और इसमें एक पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला चलता है।
सिस्टम इज ए पर्पसफुल कॉम्प्लेक्स एंड कंपोज्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंटरैक्टिंग पार्ट्स। सिस्टम टीचिंग लर्निंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक पर्पसफुल कॉम्प्लेक्स और कंपोज्ड यानी पूरा सिस्टमेटिकली चलने वाला एक सिस्टम है जिसमें इंटरडिपेंडेंट इंटरैक्टिंग पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनका इंटरेक्शन होता है। द पार्ट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए होल, बहुत सारे पार्ट्स मिलाकर एक पूरा सिस्टम बनता है। द पार्ट्स आर डिपेंडेंट टू ऑन ईच अदर, हर पार्ट एक दूसरे पर निर्भर होता है। द पार्ट्स आर इंटरैक्टिंग, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जो सिस्टम है, सिस्टम अगर हम बात करें तो सिस्टम में क्या होता है कि प्रॉपर एक साइंटिफिक एक मेथड की तरीके से यूज़ होता है। जैसे अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इस सिस्टम में क्या है कि टीचर पहले प्लानिंग करता है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को एसेस करता है, फिर प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने के बाद वो इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर हम यहाँ तक की एक्टिविटी देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपका असेसमेंट, फिर उसने प्लानिंग की, प्लानिंग आ गया, इनपुट किया उसने, इनपुट के बाद अगर सिस्टम की दूसरा पार्ट पे जाएँ तो आ जाए प्रोसेस, कि वो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम में जाके वो परफॉर्म करनी पड़ेगी एक्टिविटी। देन उसको फिर इवेलुएट करना है कि उसने जो कुछ कराया बच्चों को वो बच्चा कितना सीख पाया, तो उसके लिए उसको इवेलुएशन करना पड़ेगा। इवेलुएशन के दौरान उसका आउटपुट क्या आया, यानी बच्चे कितना उस ऑब्जेक्टिव्स को सीख पाए, वो आ जाएगा आपका इवेलुएशन के थ्रू। आपको पता पड़ जाएगा कि पहला इनपुट हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, देन आउटपुट हुआ। इस सब के साथ साथ चलता है फीडबैक, कि जो आउटपुट आया उसमें क्या अच्छा रहा, क्या कमियां रहीं, कहाँ इंप्रूवमेंट की नीड रही, उस पर फीडबैक डिवाइस काम करती है, जिससे क्या करता है टीचर अगेन फिर उस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ये सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता है। इस सारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि एक दूसरे से सब इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से सब जुड़े हुए होते हैं, सबको मिलाकर ही एक पूरा सिस्टम बनता है। मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। टीचिंग लर्निंग सिस्टम का जो मॉडल है उसके 3 पोल होते हैं, टीचर, लर्नर और करिकुलम। बेसिकली क्या है कि लर्नर और का जो इंटरेक्शन है वो करिकुलम के साथ होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरा फैक्टर है टीचर, वो इसमें एक फैसिलिटेटर की तरफ से काम करता है, यानी टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो 3 पोल होते हैं, टीचर, लर्नर और करिकुलम। लर्नर और करिकुलम के बीच इंटरेक्शन होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो टीचर है वो इसमें एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है। वाई टीचिंग इज़ रिलेटेड विद लर्निंग, टीचिंग लर्निंग से किस प्रकार रिलेटेड है, इसके संदर्भ में विलियम एच बर्टन ने 1958 में अपने कुछ पॉइंट्स या कुछ रीजंस बताए कि टीचिंग का लर्निंग से जो रिलेशन है वो क्यों है। तो पहला है टू मेक द एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। टू राइट ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स एंड क्रिएट प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन टू अचीव दीज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे उद्देश्य हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के उनको व्यवहारिक रूप में लिखना, साथ ही उनको किस प्रकार से प्रभावशाली तरीके से पूर्ण किया जाए, इस पर ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना। टू जनरेट अप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशंस और स्ट्रक्चर्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावशाली लर्निंग के लिए किस प्रकार से अप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशंस को क्रिएट किया जाए। टू सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज सो दैट ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग कैन बी अचीव्ड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत टीचिंग स्ट्रेटजी का जो चयन है वो इस प्रकार से किया जाए कि जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का वो मैक्सिममली अचीव हो जाए। टू सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल एज टीचिंग एड के रूप में किस मटेरियल को सेलेक्ट करें, इसके लिए भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है कि किस प्रकार की लर्निंग के लिए किस प्रकार का टीचिंग मटेरियल या टीचिंग एड चाहिए होगा। टू अंडरस्टैंड क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग एंड द नेचर ऑफ टीचिंग सो दैट टीचिंग थ्योरीज कैन बी इवॉल्व्ड। टू अंडरस्टैंड क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग का जो संबंध है उसको समझने के लिए, साथ ही नेचर ऑफ टीचिंग की प्रकृति को समझने के लिए, इसके अलावा किन नई टीचिंग थ्योरीज़ का निर्माण किया जाए जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। टू हेल्प टीचर एजुकेटर्स इन प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्टिव टीचर एजुकेटर को इफ़ेक्टिव टीचर प्रोड्यूस करने में मदद करने के लिए, इसका जो एक कारण यही भी है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।